हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की जो हमारी क्लास आ रही है वो डिस्काउंट बट्टा। इसमें हम आपको 15 से 20 क्वेश्चंस करवाएंगे और वो क्वेश्चंस सिर्फ 4-4 सेकंड में आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फर्स्ट टाइप जो हमारी आती है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो क्या आती है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में आती है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है निकालना। आप इसके बारे में तो जानते होंगे कि छूट क्या होती है। जैसे बट्टा दे दिया, आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ कह देते हैं जैसे ये चीज़ 500 की है, इस पर 20% का बट्टा है। 20% बट्टे का मतलब है कि 20% की वो छूट दे रहा है, अर्थात 80% में बेच रहा है, क्योंकि टोटल जो अंकित मूल्य होता है 100% ही होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस क्या है? एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है भाई? 150। अंकित मूल्य को हम एमपी से डिनोट करते हैं। किससे? एमपी से। एमपी कितना है? अरे भाई एमपी कितना है? 150। ये अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है 20% की छूट है, बट्टा है जो कितना है? 20%। कह रहा है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। और देखिए विक्रय मूल्य निकालने का मतलब एक ऐसा हम आपको तरीका बताते हैं, वेरी सिंपल होगा वो। आपको चाहिए एसपी, तो एसपी बराबर अंकित मूल्य कितना है पहले वो बताइए। एसपी बराबर, यही फार्मूला बन जाता है, एसपी बराबर जितना आपका एमपी अंकित मूल्य है इनटू अंकित मूल्य का। अब ये समझो कि छूट कितनी दी है, कहोगे 20%। भैया टोटल 100% होता है, जब 20% छूट दे दी अर्थात वो हमसे 80% रुपये ले रहा है टोटल का। ठीक है, कितने परसेंट? 80%। टोटल 100% होता है, 20 की छूट दे दी, उसको हमने 100 में से घटाया तो 80 बचा। इसको हल कर लो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 अट्ठे 120। तो एसपी बराबर आपका कितना आ गया? 120। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगला देखिए, समझ में ना आए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पियानो का अंकित मूल्य कितना है? 1500। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 1500। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% और 10%, 3 बट्टा दिए जा रहे हैं, 3 छूटे दिए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही आप इसको हल कर सकते हैं। आपको चाहिए उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? एसपी। आपको निकालना है एसपी। ठीक है, एसपी निकलता कैसे? अंकित मूल्य कितना है उसको डिनोट करिए। अंकित मूल्य कहोगे भैया 1500। कितना है? 1500 इंटू अंकित मूल्य का। अब देखिए पहला बट्टा जो है हमें दे रहा है 20% का, तो 20% की छूट दी, जाहिर सी बात है कि 80 में चीज़ हमको पड़ेगी। ठीक, फिर अगला बट्टा दिया 10% का, तो भैया 90 में चीज़ हमको वो पड़ेगी। 10 का बट्टा दे दिया, टोटल तो 100 ही होता है। फिर भी एक बट्टा और दिया 10 का, तो इंटू फिर से 90 अपॉन 100। इसको हल कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये चले गए। ठीक, 1 2 1 2 ये जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। कट गया कि नहीं कटा भाई? अब देखिए 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 5 एक्कन 5, 5 तियाँ 15। ऊपर ऊपर गुणा कर लो सबकी, 9 नेम 81। अरे भाई इस 9 की 9 से गुणा करोगे तो 81, ये हो गया 81 इंटू इस 4 की 3 से करोगे, 4 तियाँ 12। इनकी जब आपस में गुणा करोगे तो 12 एक्कन 12 के 2, हासिल लगा 1, 12 96 और 1 97। ये आपका 972 क्या आ गया? एसपी। अरे भैया 972 क्या आया? एसपी। कितना एसपी आया? 972। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हैं इनमें एक जीरो फालतू दे दिया है। क्या किया है? एक जीरो फालतू दे दिया है, क्योंकि 1500 का आप 80/100 निकाला, 90/100 निकाला और उसके बाद फिर से 90/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके चले गए। ठीक, उसके बाद इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। हाँ ठीक है, 972 अर्थात ये जीरो नहीं है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट। छूट कितनी है? 30%। उसके बिक्री मूल्य में 30 की कमी हो जाती है। ये क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप हमको लगाकर आंसर इसका कमेंट करेंगी। अगला क्वेश्चंस देखिए। अगला क्वेश्चंस कह रहा है एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है? 20,000। अंकित मूल्य 20,000 है, हमको चाहिए एसपी, तो एसपी बराबर जितना अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है? 20,000। ये अंकित मूल्य है। ठीक,
उस पर छूट कितनी है? 10%, 5%, 2%। 10% की जब छूट देगा तो भैया जायज़ सी बात है वो 90% हमसे कीमत लेगा। उसके बाद जब 5% की छूट देगा तो 95% की कीमत लेगा। उसके बाद जब 2% की छूट देगा तो 98% की कीमत हमसे लेगा। चलो उड़ाओ जो भी उड़े। देखिए 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गए, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो ये कट गया आपका, ठीक। 2 एकन 2, 2 पंचे 10 हो गया, 5 एकन 5, 19 पंचे 95, ठीक। 19 पंचे 95। अब क्या करो, आप इन सब की गुणा कर लो। गुणा कितनी हो जाएगी? 9 नेम 81 का 1, हासिल लगे 8, 9 एकन 9, 8 17, 171 गुणे 98। इसकी तो आप गुणा कर ही सकते हो। अरे भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलिए हम ही बता देते हैं। 171 इंटू 98, 171 इंटू कितना 98, 8 एकन 8, 8 सत्ते 56 के 6, हासिल 5, 8 एकन 8 पाँच 13, इंटू 9 एकन 9, 9 सत्ते 63 के 3, हासिल 6, 9 एकन 9 6 15। ऐड कर लो इसको, 8 9 6 15 5, हासिल 1, यहाँ हो गए 7, यहाँ हो गए 6, यहाँ हो गया 1, अर्थात 16,758। ये आपका क्या आ गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 16,758। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना है? 4,000। तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। छूट कितनी है? 5%, ठीक। कुछ नहीं करना है, आपको चाहिए एसपी। क्या चाहिए? एसपी। तो एसपी बराबर जितना अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य तो भैया 4,000 दे दिया, ठीक। इस 4,000 पर हमको जो 5% की छूट देगा, कहने का मतलब हमसे 95% रुपये लेगा, ठीक है। चलो इसको हल करो जरा। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल ही हो गए। अब देखो यहाँ पर जो जी जीरो है इसको हम आगे लगा लेते हैं। 4 की गुणा हम कर देंगे किससे? 95 से। 4 पंचे 20 का जीरो, हासिल लगे 2, 4 ने 36 तो 38, 3800 रुपये क्या होगा हमारा? एसपी विक्रय मूल्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। क्या है? राइट है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है। अंकित मूल्य कितना है भाई? 80 रुपये, ठीक है। यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें, 5% की छूट दे रहा है लेकिन 2, यहाँ देखिए 2, इस पर बहुत ध्यान रखना, 2 छूट दे रहा है, उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करना है, तो ठीक है। एसपी बराबर, एसपी विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 80। अंकित मूल्य पर ही निकलता है विक्रय मूल्य, ठीक। अंकित मूल्य जितना होगा उसका आप निकालो अंकित मूल्य का। 5% की छूट है तो 95/100, लेकिन एक छूट नहीं है 5% की, 2 छूट कहा गया है, तो 2 छूट का मतलब एक बार फिर से 95/100। हल करो इसको। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, ठीक। 5 एकन 5, 19 पंचे 95। इधर देखो 20 पंचे 100 और 19 पंचे 95। तो आपका एसपी कितना बनेगा? 4 एकन 4, 4 पंचे 20, ठीक। 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 19 की आप कर लीजिए गुणा। इसका एक तरीका समझ लीजिए, जैसे स्क्वायर किसी का निकालना हो, यहाँ पर 19 आ गया तो आपको हम बता दें 19 इंटू 19 करना है, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, 9 नेम 81 का 1, ये 8 हाथ में पढ़ लीजिए, ठीक। फिर इनकी कैंची गुणा, तो 9 एकन 9 प्लस 9 एकन 9, 9 9 कितना हुआ? 18, 18 में ये 8 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 26, 26 के 6, हासिल लगे 2। अब 1 एकन 1, 1 और 2 3, 361, कितना? 361। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये 361 आ गया, इसमें आपको भाग कितने से करना है? 5 से। तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, 5 दूना 10 भाई, 5 सत्ते 35, ठीक। 1 बचेगा, 11 हो गया, 5 दूना 10, फिर से 1 बचा, लगाओ दशमलव, बढ़ाओ 0, 10 हो गया, कितना हुआ? 10 हो गया, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, 72.2। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है
350 रुपये अंकित मूल्य कितना है 350, तो आपको चाहिए एसपी, तो एसपी बराबर अंकित मूल्य का 25% की छूट दे रहा है, तो जाहिर सी बात है 75% के रुपये हमसे ले रहा है। 10% की छूट दे रहा है, जाहिर सी बात हमसे 90% रुपये ले रहा है। ये 25 की दी, ये 10 की दी, ठीक है। चलो इसको हल कर लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, 2 1 2, 45 दूना 90, इधर काट दो, 20 पंचे 100, 5 नेम 45, 5 चक्कू 20, 15 पच्चे 75, ठीक। अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो ऊपर कितना हो गया 15 नेमा 135 इंटू 7 अपॉन 4, 7 किससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 पच्चे 35 के 5, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल लगे, 3 7 21 3 24 के 4 हासिल 2, 7 1 7 2 9 बटे 4, 4 से जब इसको भाग करोगे तो 4 दूना 8, बचेगा 1, 14 होंगे, 4 तियाँ 12, बचेंगे 2, 25 हुआ, 4 छंग 24, 236 पॉइंट करके है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, 236.25। चलिए अगला देखिए, ये आपकी अगली टाइप्स आ गई है। इसमें अंकित मूल्य से क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत धाकड़ तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, एक दुकान में एक घड़ी पर इतने रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी, कितने 825, यानी कि अंकित मूल्य तो 825 है, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। जब छूट देकर भी, अरे भाई जब छूट देकर भी लाभ कमाए तो सब, जब भी ऐसी कंडीशंस आए तो आप यही तरीका लगाना, आंसर आप 2 सेकंड में कॉपी पर ला दोगे। कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सीपी और एमपी का रेशियो बना लीजिए, सीपी और एमपी का रेशियो बना लीजिए। सीपी का रेशियो कैसे बनता है, 100 में से जितनी छूट है उसको घटा दो, तो 100 में से भैया छूट कितनी है 20, तो यानी कि यहाँ पर तो 80 आ गया। सीपी का रेशियो कैसे बनता है, 100 में से उस छूट को घटा दीजिए जितनी छूट क्वेश्चन में कही गई है। और एमपी का रेशियो कैसे बनता है, 100 में उस लाभ को जोड़ दीजिए, तो लाभ 10 का है यानी कि 110 बन जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया 8:11। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भैया हमारा अंकित मूल्य कितना है 11, अगर अंकित मूल्य 11 होता तो हमारा सीपी 8 होता, लेकिन अंकित मूल्य 11 न होकर क्वेश्चन कह रहा है 825 है, कितना है 825। ये देख लो ये इससे कितने गुना है, कितने गुना है, तो 11 से इसको भाग करके देख लो, 11 छिंगा 66, गेस सते 77, गेस सते 77, बचेंगे 5, 11 25 55, यानी कि इससे ये 75 गुना है, 11 न होकर 11 से 75 गुना, तो फिर भैया ये 8 भी न होकर इसका 8 का 75 गुना होगा क्या, सीपी। कर लो गुणा, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 से 56, 56 4 60, यानी कि 600। सीपी कितना है हमारा 600, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं, इस टाइप से। तो गाइस कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी टाइप से आपको फुल मैथ की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ये सभी क्वेश्चंस देखिए एसएससी और अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए गाइस, थैंक्स।